जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों के प्रदाता हैं और हनुमान जी के भक्तों के जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होती। और हनुमान चालीसा एक बार फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं आपके चिरपरिचित ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित सुरसेन ब्रिजवासी जी, चूँकि काफ़ी दिन तक आप कथाओं में व्यस्त थे और उसके बाद फिर से आप उपस्थित हुए हैं हनुमान जी का गुणगान करने के लिए। और आप राम कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के, शिव महापुराण के, हम तो देख रहे हैं कि अब कथाओं की श्रृंखला बढ़ती जा रही है जी। और हनुमान चालीसा कथा भी। और हनुमान चालीसा कथा तो आप करते ही हैं जी जी। तो आज एक बार फिर से भक्तों के सामने उपस्थित हैं और आज जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उसमें तो सब भक्तों की आवश्यकता है कि अष्ट सिद्धियां 9 निधियां के जो दाता हनुमान जी हैं, कृपा कर दें कि जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो जाए। एक बार फिर से स्वागत है आपका। जय श्री राम। जी जी, आज की कड़ी में क्या बता रहे हैं? हाँ, जैसा कि आपको मनोज जी ने बताया ही है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अब इसी पर हम लोग हनुमत कृपा से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक बार भाव और श्रद्धा के साथ इस चौपाई का गुणगान कर लेते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है और ये हनुमान जी को माँ जानकी के माध्यम से प्राप्त हुआ। चूँकि माँ जानकी भक्ति की, शक्ति की, प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं और उनके माध्यम से जो भी वस्तु मिले और उसका प्रभाव जीवन में न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रायः आपने अनेकों लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि उसके पास सिद्धि है, अमुक सिद्धि है, अमुक सिद्धि से अमुक कार्य होता है। वो जितनी भी सिद्धियां आप सुनते या देखते हैं वो कुछ भी नहीं है जो सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं और जो भक्तों को वो प्रदान करते हैं। अर्थात हनुमान जी वो भक्तों को सिद्धियां प्राप्त कराते हैं, सुलभ कराते हैं जो आज तक आपने कभी उनको पहचाना ही नहीं या आप उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो ये सब माँ जानकी की कृपा से हनुमान जी के जीवन में रहा, क्योंकि वो कहते हैं असवर दीन जानकी माता। ऐसा जो उन्हें वर प्राप्त हुआ वो माँ जानकी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। और जानकी जी के माध्यम से क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो प्रायः कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। भक्ति की खोज करना, शांति की खोज करना हर किसी के वश की बात नहीं है। बड़े से बड़े लोग उस कार्य में विफल हो जाते हैं। आप माया की खोज कर सकते हो, आप माया में जा सकते हो, लेकिन भक्ति में और उस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल रहता है। और जो उसको पा लेता है उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है, जैसा कि आपने हनुमान जी के जीवन में देखा। अब दूसरी बात आती है कि अष्ट सिद्धि है क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप लेने वाले तो बन गए, लेकिन आप देने वाले नहीं बने। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं कि वो दाता हैं, देने वाले हैं। और देने वाला आदमी कब होता है? जब आपके पास तो हो पहले, तभी तो आप दे पाएंगे। आज मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है और मैं फिर कहूँ कि कैसे भाई मैनेज होगा सब। तो पहले आपके पास देना होना चाहिए। तो दाता आप तभी कहलाते हैं जब आपके पास होता है और आप लोगों को देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा बारे में कि दुनिया ये कहती है अरे भाई वो तो बहुत बड़ा दाता है। तो बहुत बड़ा दाता कब बना? जब उसने लोगों को दिया, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो। जब आप देते हैं तो आप दाता कहलाते हैं, देने वाला कहलाते हैं। जैसे कि दुनिया कहती है कि प्रभु सबसे बड़े दाता हैं, क्योंकि वो सबको देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी, बाबा कहते हैं स्पेशल जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि हैं उसके दाता श्री बालाजी महाराज हैं, श्री हनुमान जी महाराज हैं। और उनके जीवन में ये 8 सिद्धियां आपको दिखाई भी देती हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में ये सब नहीं था। जैसे सबसे पहले हम अगर अष्ट सिद्धि की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है अणिमा। अणिमा का सिद्धि का मतलब होता है सूक्ष्म हो जाना, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप रख लेना। तो जैसे कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो मसक समान रूप कपिधरी, लंक चले सुमिर नर हरि।
तो एकदम छोटा रूप धारण कर लेना, ये अणिमा अणु जैसा रूप परिवर्तित कर लेना, प्रत्येक अणु जितना हमारा छोटा होता है उस रूप में ही समाहित हो जाना, वो अष्ट सिद्धियों में से जो पहली सिद्धि है अणिमा, उसका लक्षण है। तो हनुमान जी महाराज के जीवन में ये प्रायः हमने देखा कि कई जगह पर उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया। लंका के अंदर जब प्रवेश किया, अथवा जब मंदिर मंदिर ततगर जोधा देखे जहत अग्नित जोधा, तो उसके अंदर सब हनुमान जी ने वो सूक्ष्म रूप धारण किया। तो पहली सिद्धि हनुमान जी के पास ये सुलभ है। दूसरी आती है लघिमा। लघिमा मतलब आवश्यकता के अनुसार स्वरूप को धारण कर लेना। आपको जितना छोटा बनना है आप उतना छोटा बन गए। एक तो होता है सूक्ष्म, बिल्कुल ही छोटे बन गए। एक होता है जितनी आपको आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार रूप धारण कर लेना। जैसे माँ जानकी के सामने गए, जब उससे उतर के आए तो बिल्कुल छोटे से बन करके गए। वहाँ एकदम से अणु बन करके नहीं गए थे, वहाँ मतलब जो दिखाई दे सकता है उस स्वरूप के साथ में गए थे। तो दूसरा आपने हनुमान जी की इस जीवन में देखा कि वो आवश्यकता के अनुसार अपना रूप धारण कर सकते थे, छोटा जितना भी उन्हें चाहिए होता था। तीसरी सिद्धि होती है महिमा। ये क्या है? ये विशाल स्वरूप को वर्णन करने में, जैसे माँ जानकी के पास गए तो मैया ने कहा कि भाई तुम ऐसे छोटे छोटे बानर और ये राक्षसों की विशाल सेना, ये तो मतलब भोजन भी तुम लोगों का ही करते हैं, मनुष्य और बानरों का, तो तुम छोटे छोटे बानर कैसे जीत पाओगे? तो उसी समय हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। कनकद भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। तो मैंने एक जगह पढ़ा था, एक संतोष के बारे में ये कह रहे थे कि वो विराट रूप हनुमान जी ने धारण किया था। जो आप कई बार विराट रूप हनुमान जी का देखते हैं कि बहुत सारे उनके साथ में सिर लगे हुए हैं और वो विशाल रूप में है, विराट रूप में है। तो कई संतों से मैंने सुना है कि वो विराट रूप हनुमान जी ने वहाँ माँ जानकी को दिखाया कि माँ वास्तव में मेरा स्वरूप ये है जिसके अंदर सब समाहित है, कुछ भी इससे बाहर नहीं है। तो विराट रूप के हनुमान जी ने वहाँ दर्शन कराए। और गोस्वामी जी कहते हैं कनक भूधरा कार शरीरा, उन्होंने विशाल स्वरूप को धारण किया, जिसको देखने के बाद मैया को यह विश्वास हो गया कि आप लोग अवश्य इन राक्षसों को जीत सकते हैं। तो ये तीसरी सिद्धि का स्वरूप है। चौथी सिद्धि होती लघिमा। लघिमा अर्थात खुद को वायु से भी हल्का कर लेना। हाँ, अपना भार होने के बाद भी अपने भार का अनुभव नहीं होना। आपके अंदर वजन है, लेकिन आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आप समझो कि एक पत्ते के ऊपर भी आपने अपने भार को स्थापित कर दिया। आप इतने हल्के हो गए कि उसके बाद भी उसके जीवन में या उस स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अपने आप को हल्का कर लेना बिल्कुल, जिसमें कुछ भी सामने वाले को अनुभव ना हो। तो ये जो सिद्धि होती है, चौथी सिद्धि होती है, इसको लघिमा सिद्धि कहता है। जैसे देह विशाल परम हरवाई। हनुमान जी ने जिस समय लंका को जलाया ना, तो बिल्कुल हल्के हो गए। वो वायु के वेग के साथ घूमने लगे, जिधर वायु का वेग जा रहा है उधर ही हनुमान जी पहुंच रहे हैं। तो वो जो हल्कापन आया वो उनकी एक सिद्धि का ही प्रभाव था हनुमान जी के जीवन में। पांचवी सिद्धि होती प्राप्य, अर्थात प्राप्ति। जो आपके मन में इच्छा है वही आपको मिल जाए, ये सिद्धि का पांचवा क्रम है। और हनुमान जी को वो सब मिला जो उनके मन में इच्छा थी। उनके मन में इच्छा केवल एक थी कि मुझे मेरे प्रभु के चरणों में सच्ची प्रीति हो जाए। और ये बात उन्होंने सिद्ध करके दिखा दी उस समय, जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हुआ और सबको उपहार मिले। तो माँ जानकी ने एक बढ़िया सा उपहार, बढ़िया सी माला हनुमान जी को भी प्रदान की कि आप ये भेंट स्वीकार करिए। तो हनुमान जी सभा के बीच में देख रहे हैं कि उन मनकों को तोड़ तोड़ के फेंकते जा रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो हनुमान, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने कहा, भाई जिसके अंदर राम नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। मेरा तो संबंध उसी से है जिसके अंदर राम में, बिना राम के मेरा संबंध किसी के साथ जुड़ता नहीं है। तो किसी ने अचानक से उनमें से कह दिया, क्या तुम्हारे अंदर राम है? राम तो सामने बैठे। तो हनुमान जी ने ये सिद्ध करने के लिए कहिए प्रभु कृपा से अपने अंदर राम जी का अनुभव करा दिया जगत को। तो ये जो प्राप्य वस्तु है, अर्थात जिसकी आप प्राप्ति चाहते हैं, आपके मन में भाव आया और आपने उसे प्राप्त कर लिया, ये जो सिद्धि है ये सिद्धि का पांचवा क्रम है। छठवां क्रम होता है प्राकाम्य। एक तो जो आपने चाहा वो आपको प्राप्त हो गया। दूसरा होता है कि आपके समस्त कामनाओं की पूर्ति करना, वो अपने लिए हो अथवा किसी दूसरे के लिए हो। हमने कामना की कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए। आपने बहुत सारे संतों को ऐसा देखा होगा या सुना होगा उनके बारे में कि भाई वो जिसके बारे में जो कह देते वो हो जाता है।
तो ये सिद्धि का एक क्रम है, ये छठवां क्रम है। इसको प्राक्रम कहा जाता है कि आपने उनके बारे में कोई कामना की, आपने उनके बारे में कुछ बोला और भगवत कृपा से वैसा हो गया। तो ये जो है ये सिद्धि का क्रम है और इसको बोलते हैं प्राकाम्य सिद्धि। हनुमान जी ने बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा चाहा, जैसा चाहा वैसा हो गया। उनके उसी समय के जीवन में देखे तो उन्होंने विभीषण से कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम एक दिन इस लंका के ऊपर राज्य करोगे, और हनुमान जी की बात सिद्ध हुई। उन्होंने सुग्रीव को समझाया था कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एक समय ऐसा आएगा कि आप पंपापुर के राजा बनेंगे। तो ऐसा उनके जीवन में हुआ। तो ये प्राकाम्य सिद्धि का लक्षण है। सातवीं सिद्धि होती ईशत्व, अर्थात आपके अंदर ईश की भावनाएं प्रकट हो जाना, आपके अंदर प्रभु की भावना प्रकट हो जाना, आपके अंदर प्रभुत्व प्रकट हो जाना। और हनुमान जी के जीवन में ऐसा था, क्योंकि आप उन्हें देखें तो वानराणाम धीसम है, मनुष्यों के ऊपर शासन करना तो आसान है, लेकिन उन्होंने वानरों के ऊपर शासन किया, उनके अधिपति बन करके रहे, उनके नायक बन करके रहे, है जो कि स्वभाव से ही चंचल हैं और स्वभाव ही इनका बड़ा विचित्र रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर भी, ऐसे बानरों के ऊपर भी उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, ईशत्व स्थापित किया। उससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी के अंदर ये सिद्धि थी और ये लक्षण था कि वो जिसके भी पास जाते थे उसको अपना बना लेते, चाहे वो फिर कोई भी हो और कैसा भी क्यों न हो। आठवीं जो सिद्धि का लक्षण है वो है वशित्व। आप जिसे चाहें उसे अपने वश में कर लें, और वश में जब आप चाहते हैं और वो व्यक्ति हो जाता है तो आज इसका मतलब है आपने जो सिद्धि का आठवां लक्षण है उसको अपने वश में कर लिया। और राम जी को भी जिन्होंने अपने वश में कर लिया है, त्रिलोकी जिनके वश में रहती है, वो त्रिलोकाधिपति हनुमान जी के वश में कहते हैं। सुमेर पवन से तो पावन नामू और अपने वश कर राखे रामू। तो सोचिए आप जीवन में जो हम संसार के किसी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो हमारी बात को मान ले, तो ये कितना छोटा सा लेवल है। जबकि हनुमान जी का लेवल देखें तो सुमेर पवन से तो पावन नामू अपने वश कर राखे रामू। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो त्रिलोकी का नियमता है, त्रिलोकी को चलाने वाला उस परमात्मा को अपने वश में कर लिया। और केवल बाबा ये भी बता रहे हैं किसकी वजह से किया, सुमेर पवन से तो पावन नामू, अर्थात भगवत नाम के सहारे ही उन्होंने और हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। तो नाम की इतनी बड़ी महिमा है। यत् फलम नास तपसा न योगेन समाधना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। शास्त्र में कहता है, शास्त्र कहता है कि जो आपको यत् फलम नास तपसा, जो फल आपको अनेकों वर्षों तक, अनेकों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता है, न योगेन समाधना, जो फल आपको अनेकों समय तक योग में रहने से, अनेकों समय तक साधनाओं में से रहने से नहीं मिलता है, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना, वह फल केवल और केवल आपको कलयुग में भगवत नाम का स्मरण करने मात्र से मिल जाता है। और हनुमान जी ऐसे भगवान के भक्त थे कि वो हर समय उनके नाम का स्मरण करते रहते। उसी का प्रभाव है कि परमात्मा उनके वश में हो गए। वश में होने का भावार्थ यह है कि हनुमान जी सबसे राम जी को प्रिय होते थे। वो कहते थे तुम मम प्रिय भरत हैं सम भाई। भरत जो कि उनके हृदय में बसता था, वो कहते हैं तुम मेरे भरत के समान प्रिय हो। और राम जी कहते हैं कि सुन सुध तो ही उड़न में नाही है। तो वो कहते हैं कि मेरा आपसे इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है कि आपका इतना ऋण मेरे ऊपर हो गया है कि मैं उससे कभी ऋण नहीं हो सकता। शायद व्यक्ति माँ बाप के कर्ज से ऋण हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे कर्ज से ऋण नहीं हो सकता। तो ये सब कब आया, जब उन्होंने राम जी के नाम का स्मरण किया, उनकी सेवा की। तो ठीक ऐसे ही हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं। हम भी चाहते हैं सिद्धि हमें मिले, हम भी चाहते हैं कि नवनिधि हमें मिले, लेकिन मिलेंगी कब, प्रश्न ये उठता है। तो इसका बड़ा ही सीधा सरल उपाय है कि हनुमान जी ने जो भी किया था वह इस भावना या कामना के साथ नहीं किया कि मुझे सिद्धियाँ चाहिए या मुझे ये चाहिए। उन्होंने पहली बात तो वो भगवान शंकर के अवतार थे, है ना, अवतार हैं, हाँ अवतार हैं, अवतार हैं। तो पहली बात तो ये कि वो हनुमान जी जो हैं शंकर जी के अवतार हैं। दूसरी बात क्या है कि शंकर जी चाहते थे कि मैं भी राम जी की सेवा करूं, लेकिन उन्हें कभी ये अवसर नहीं मिला। जब वो अवसर नहीं मिला तो उन्होंने ये अवसर खोज लिया कि मैं इस प्रकार से राम जी की सेवा कर सकता हूं और इससे बढ़िया सेवा का अवसर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए शंकर भय हनुमान, इसलिए शंकर जी स्वयं हनुमान बनकर के आए और उन्होंने राम जी की सेवा की। तो पहली बात तो वो भगवान ही हैं,
इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि वैष्णवानम यथा संभो, वैष्णवों में सबसे बड़ा अगर कोई है वैष्णव तो वो भगवान शंकर ही हैं। और विष्णु हृदयम शिव, शिवस्य हृदयम विष्णु, भगवान शंकर के हृदय में विष्णु जी का निवास है और विष्णु जी के हृदय में शंकर जी का निवास है। तो शंकर जी हनुमान जी बनकर के आए हैं और सेवा भाव से आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने यहाँ पर सेवा भाव को दर्शाया है और ये स्पष्ट कर दिया कि सेवा भाव से आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सेवा में उन्होंने जो सेवा की वो कामना रहित की। हम लोगों की सेवा होती है उसमें कामना होती है, और कामना भी किस प्रकार की होती है मनोज जी, कि मान लीजिए हमने 21 दिन का अनुष्ठान लिया कि हम हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेंगे 21 दिन का, और अनुष्ठान करते करते 10 दिन बीत गए और कोई लाभ नहीं मिला। तो जो पहले दिन हमारा भाव था ना, जो श्रद्धा थी, बुरा मत मानिएगा, जो पहले दिन भाव और श्रद्धा था उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है और 21 दिन होते होते वो लगने लगता है कि हमने ये सब बेकार किया। ऐसी हीन भावना भी कई लोगों के मन में आ जाती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आपने जो किया है ना, आपको नहीं पता कि उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और कितना मिल रहा है। ये तो जिसके लिए आप करें उसको पता है कि कितना मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें लाभ तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद उसका लाभ दिखाई देता है। जैसे एक सज्जन थे, मैंने उनको बताया था कि आप 21 दिन की विधि के अनुसार ये कार्य करिए, तो उन्होंने वो कार्य किया। 21 दिन पूरा होने के बाद शाम को ही उनकी कॉल आई कि जी आचार्य जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तो क्या ये मेरा अनुष्ठान बेकार रहा? तो मुझे पहले तो हंसी आई। तो मैंने कहा देखिए, अनुष्ठान कभी कोई बेकार नहीं होता है। आपने किया है ना, आप अपने मनोभाव के साथ में करिए, उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वो बीज बोया है जो निश्चित ही उगेगा। ये वो बीज नहीं है कि उगेगा नहीं, अंकुरित नहीं है, क्योंकि आपने जो बीज बोया है वो खराब नहीं है। ये वो बीज है कि आप जमीन के अंदर बोओगे तो आज नहीं, एक दिन लेट हो सकता है, लेकिन उग करके जरूर आएगा। तो ठीक, आपने अगर ये अनुष्ठान किया है तो इसका फल जरूर मिलेगा। तो उनका फिर 1 या 2 महीने बाद मेरे पास कॉल आया कि आपने जो बताया था वो कार्य मेरा 50% पूरा हो गया और मुझे उम्मीद है कि वो कार्य हो जाएगा। तो मैंने कहा आप तो उस दिन कह रहे थे कि नहीं जी, मुझे लगा कि मेरा कार्य अभी हो जाना चाहिए, तो मैंने अनुष्ठान 22वें दिन हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये हम जो कंडीशन वाली जो हमारी भावना है ना, वो नहीं होनी चाहिए कि हमने ऐसा किया। अरे भैया, हनुमान जी कोई हमारे सेवक थोड़ी हैं, वो राम जी के सेवक हैं। हम उनकी सेवा करें तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं, न कि उन्हें आदेश दें कि हाँ जी मैंने 21 दिन आपसे कहा था और आपने तो 22 दिन लगा दिए। जी जी, बिल्कुल। तो ये भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। बातों को पहुंचाना है साधक का काम, और उसकी प्राप्ति कराना उनका काम है। दूसरी बात, जो पहले दिन हमारा मनोभाव होता है वो 7वें दिन तक या जितने दिन का हमारा अनुष्ठान उतने दिन तक बना रहना चाहिए। वो डगमगाना नहीं चाहिए कि आज तो है पहले दिन, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कम होता जा रहा है। इस पे हम लोगों ने चर्चा की भी है। हम चाहते हैं थोड़ा विषयांतर होगा, हाँ, लेकिन इसमें स्पष्ट भी कर दें, क्योंकि ये साधना की प्रक्रिया भी है। हाँ, बाधाओं का आना, उच्चाटन की स्थिति बनना, और साधक को चाहिए कि इतने दिनों में जब ये स्थिति बन रही हो, अपने को संभाल कर पकड़ के बिल्कुल मनोभाव को आप संयमित रखिए। और क्योंकि जब तक आप जितासनो जितस्वामुत्सो जितसंगो जितेंद्रिय, शास्त्र कहता है आपको अपने आसन को जीतना होगा, अपने मन को जीतना होगा, अपनी सांसों को जीतना होगा जब आप साधना में होते हैं। क्योंकि साधना एक ऐसा विषय है, एक ऐसी स्थिति कि आप जितने आप इसके अंदर डूब जाओगे ना, उतनी आपको प्राप्ति ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। इसमें आपको खोना पड़ता है खुद को, अपने आप को। अगर आपके पहले दिन से आपके अंदर शंका रहेगी या ये सब इधर उधर का चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके उस कार्य पर भी पड़ता है। क्योंकि ये वो विषय नहीं है कि आपने 2 और 2 4 कर दिया। ये वो वाला विषय नहीं है कि आपने काउंटिंग के साथ में कर दिया। बाबा कहते हैं जो 7 बार पाठ कर कोई, तो वो कहते हैं कि सत्य का भावार्थ 100 भी है, सत्य का भावार्थ सत्य भी है। आप सत्य के साथ में एक बार पाठ कर दीजिए और उसका फल देखिए। तो ये स्थिति है कि हनुमान जी ने जो भी किया था वो एक मनोभाव के साथ में किया था और अपने अंतर्मन से किया था। बस हमको समझने की आवश्यकता यहाँ पर ये है कि हम अंतर्मन के साथ में, विशुद्ध भाव के साथ में उस काम को करेंगे तो निश्चय ही हमको वो प्राप्त होगा जो हमने कभी सोचा नहीं था या कभी मांगा नहीं था। क्योंकि हमारी मांग एक छोटी है और सीमित है, और उसकी जो देने वाले की मांग है, देने वाले की स्थिति है ना, जो दाता है वो असीमित है। उसके पास ऐसा नहीं है कि केवल 2 रुपए हैं और सबको देने हैं। अगर वो
10-10 रुपए भी सबको देने तो उसे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता वो ऐसे दाता हैं कि जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। अष्ट सिद्धि हो चाहे नवनिधि हो। अब आपके जीवन में आती है बात नवनिधि की, तो हनुमान जी महाराज ने उन सबको अपने जीवन के अंदर धारण किया। मैं आपको बता देता हूँ ये 9 निधि क्या है। पहली जो निधि है उसको पद्म कहा जाता है, दूसरी निधि को महापद्म कहा जाता है, तीसरी निधि को नील कहा जाता है, चौथी को मुकुंद कहा जाता है, पांचवी को नंद कहा जाता है, छठवीं को मकर कहा जाता है, सातवीं और आठवीं कच्छप है, और 9वीं निधि जो है वो शंख है। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये जो निधियां हैं, ये हमारे जीवन में अवश्य आएंगी। केवल और केवल हमें एक कार्य करना है कि हमें अपने मन के साथ में हनुमान जी के साथ में जुड़े रहना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसको देने वाला है उसे दाता कहा गया है। वो कोई टेम्परेरी या व्यक्ति नहीं है या अस्थाई नहीं है, वो स्थायी प्रभुत्व को धारण करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज भी हमारे बीच में हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष साक्षी देवता अगर कोई हैं तो वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, जिनके अनुभव आप सब लोग भी बताते रहते हैं और देखते रहते हैं। हम लोग भी अनुभव करते हैं कि सच में हनुमान जी महाराज का जो प्रभाव है वो आज भी वैसा ही है जैसा। आचार्य जी थोड़ा और स्पष्ट कर दें, चूंकि आपने अष्ट सिद्धियों की बातें की, अब 9 निधियाँ, ये जो 9 निधियों की आपने चर्चा की है, क्या इन 9 निधियों का संबंध भौतिक संसाधनों से है? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि ये दोनों ही भौतिक संसाधनों से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। देखिए, भौतिकवाद में हमारी बहुत सारी सीमित चीज़ें रहती हैं। हम अपने स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, हम अपने धन की कामना कर सकते हैं, हम अपने कर्ज मुक्ति की कामना कर सकते हैं, हम अपने परिवार के विवाह शादी इत्यादि, ये हमारा भौतिक सुख कहलाता है। लेकिन ये भौतिक सुख एक बहुत छोटी श्रेणी वाला है। जब आप सोचिए कि हम एक स्वरूप को परिवर्तन करने वाले स्थिति में पहुंच सकते हैं, तो ये तो हमारी बहुत छोटी कामना है। जैसा कि आपने सुना था कि मनोरथ को पूर्ण करने वाली सिद्धि, तो मनोरथ का मतलब ये होता है कि हमारे मन में जो आ रहा है उसकी पूर्ति होना, और चाहे वो छोटी कामना हो अथवा बड़ी कामना हो। लेकिन आप हनुमान जी के साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी हर भौतिक कामना भी पूरी होती है, हर लौकिक कामना भी आपकी पूरी होती है। लौकिक के साथ साथ अलौकिक को प्रदान करने वाले वो श्री हनुमान जी महाराज है कि भौतिक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कहीं कोई संशय है ही नहीं। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में आपको अलौकिक भी मिलेगा। 2 मार्ग होते हैं, एक तो कि आपको केवल सा भक्ति मिली, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। एक ये है कि आपको केवल भौतिक सुख मिला, आप उसी में बंद करके रह गए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला। तो ये जो हनुमान जी की साधना है, ये आपको भोग भी देगी और आपको मोक्ष भी देगी। ये दोनों स्थितियों को प्रदान वाली है। भोग से मतलब हमारा सांसारिक सुखों से है, भोग से मतलब हमारे जीवन की जो स्थितियां, हमारे जरा सी बातों को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं, उनको लेकर के है। तो आप मनोवेग के साथ में, आप अंतर मन के साथ में इन सबको करेंगे तो आपको जीवन में सब सुख मिलेगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के वो दाता हैं, तो अष्ट सिद्धियों में आपका जीवन का प्रत्येक सुख है वो समाहित है। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो कुछ के अंदर समाहित न हो। हमने कोई अपने लिए संकल्प किया और वो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये प्राकाम्य सिद्धि के अंतर्गत आता है। हमने किसी दूसरे के लिए मनोरथ किया, अपने बच्चे के लिए या अपने किसी शुभ चिंतक के लिए कि उसके जीवन में ऐसा हो जाए, तो वो भी होगा, क्योंकि हनुमान जी ऐसा करने वाले हैं। और दूसरी बात देखिए, जब उन्होंने राम का स्मरण किया तो राम जी उनके वश में हुए, तो क्या हम उनके नाम का स्मरण करेंगे तो क्या उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लेकिन बशर्ते हमको थोड़ा सा अंतर मन के साथ में उनके साथ में जुड़ना पड़ेगा। मैं एक कथा अक्सर बताया करता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैंने कभी यहाँ बताई या नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई एक मैया थी, वो मंदिर प्रांगण में गई तो कहा कि पुजारी जी से कि मैं किसकी पूजा करूं? तो पुजारी जी ने कहा, ऐसा है मैया, आप हनुमान जी की पूजा करिए, वो कलयुग के साक्षी देवता हैं। तो मैया गई और जाकर के हनुमान जी की मूर्ति ले आई। अब अलमारी होती है 3 खाने वाली, अब मैया ने उसमें रख दिया और हनुमान जी की रोज पूजा धूप बत्ती उन्हें लगाने लगी। बहुत समय बीत गया तो मैया को लगने लगा कि हनुमान जी मेरी सुनने वाले नहीं है। वो किसी और जगह पर गई,
कि मैं हनुमान जी की सेवा करती हूँ और मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है, मुझे हनुमान जी का अनुभव नहीं हो रहा है। तो किसी ने कहा कि देखो मैया, हनुमान जी तो माँ भवानी के साथ में रहते हैं, तो आप उनकी सेवा करिए। तो मैया गई और जा करके दुर्गा जी को ले आई। अब उन्होंने क्या किया कि अलमारी के ऊपर वाले आले में तो हनुमान जी को बिठा दिया और नीचे वाले में मैया को बिठा दिया। अब वो मैया की सेवा करने लगी। एक दिन उनका ध्यान गया कि धूप बत्ती का जो धुआं है ना, उसकी जो सुगंधी है वो हनुमान जी की ओर जा रही है। मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया ने कहा देखो, जिस समय मैंने तुम्हें पूजा, जिस समय मैंने तुम्हें भजा, उस समय तो तुम मेरे काम नहीं आए, और आज मैं धूप मैया को दिखा रहा हूँ, उसकी सुगंधी तुम ले जा रहे हो, ये तो मैं नहीं होने दूंगी। तो मैया उठी और उठ कर गई, रुई लेकर के आई कॉटन, और उसने ला करके हनुमान जी के दोनों नाक के नथनों में रुई को लगाना शुरू कर दिया। ये देख करके हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। तो मैया ने कहा कि कौन तुम? कि मैं तो मैया हनुमान। तो मैया ने कहा कि तुम हनुमान कैसे? जब मैंने तुम्हें भजा तो तुम आए नहीं, और अब तो मैं तुम्हारी मैया की सेवा कर रही हूँ, तुम दौड़े दौड़े आए हो। हनुमान जी ने कहा नहीं मैया, मैं इसलिए नहीं आया, मैं अब तक इसलिए नहीं आया था क्योंकि अब तक तुमने मुझे मूर्ति मान रखा था, तुमने मुझे भगवान माना ही नहीं था, तुम्हारे मन में ये विश्वास था ही नहीं था कि मेरा ये हनुमान कार्य सिद्ध कर देगा। लेकिन आज तुम्हें ये विश्वास हो गया कि ये मूर्ति नहीं है, ये तो मेरी धूप को भी चुरा करके ले जा रहा है। अर्थात आज आपने मुझे प्रत्यक्ष अनुभव में लेकर के आई, तो मुझे प्रकट होना पड़ा, क्योंकि आप जब तक प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं लाओगे तब तक मैं प्रकट नहीं होऊंगा। तो यही बात हम लोगों के साथ है कि जब तक हम ये मान करके कि हम तो एक तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, हम तो एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, क्या ये हनुमान जी हैं, क्या हमारी बात इन तक पहुंच रही होगी, तो ये संशय जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक जब तक आप ये नहीं मान लेंगे। देखिए, कोई भी कार्य और साधना जब आप करते हैं ना, तो आप ऐसा मान करके करिए कि आप हनुमान जी की उपस्थिति में कर रहे हैं। जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि वो सुन रहे हैं या वो मेरे सामने बैठे उनको प्रत्यक्ष मान करके कर रहा हूं, तब तक आपको उस अनुष्ठान में उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो प्रत्यक्ष अनुभव आपको करना वो बहुत जरूरी है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें हनुमान जी मेरे सन्मुख विद्यमान है, सन्मुख विराजमान है, मेरे सामने बैठे हैं, और उन्हीं को प्रत्यक्ष मान करके मैं ये कार्य कर रहा हूं। जब तक प्रत्यक्ष अनुभव आप जीवन में नहीं लाएंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा सफलता तो मिलेगी, लेकिन उस प्रकार की आपको नहीं मिलेगी जिस प्रकार की आपको चाहिए। तो ये इस प्रकार की अष्ट सिद्धि और नवनिधि हैं। हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, और अगले दूसरा जो एपिसोड होगा उसके अंतर्गत हम इसकी आगे की जो चर्चा है उसको अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ देने वाले हैं हनुमान जी, और निधियों का एक अर्थ खजाना भी होता है। हाँ, निधि माने खजाना। ये 9 प्रकार के खजाने हैं। ये कौन कौन से खजाने हैं, इसमें हम चाहेंगे कि आप भी आगे भी एक बार आप उस पे अगली बार जब हम लोग बैठेंगे तो इसमें ये वो खजाना है जो 9 निधियां हैं, जिसमें कि गोस्वामी जी लिखा है जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसमें जन्म जन्म के दुख बिसरता है। कुछ तो ऐसे खजाने हैं जो आपके 7 पीढ़ियों तक रहते हैं, कुछ ऐसे खजाने हैं जो आपके इस जीवन काल में तो रहता है, आगे नहीं रहता। जी जी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग खजाने हैं। तो हनुमान से प्रार्थना हर भक्त तो यही करता है कि जन्म जन्मांतर तक ये खजाना बना रहे, लौकिक पारलौकिक भगवान राम के प्रति प्रेम, ये खजाने उसको मिलते रहें और ये बना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।